एक सनातन के उन्मूलन की बात कहने वाला मंत्री खुला घूम रहा है। ब्रह्मा जी का अपमान करने वाला व्यक्ति कल शायद उस पर एफआईआर हुआ है। सनातन जोड़ता है, वह मनुष्यता तोड़ती है। और आज अगर जोड़ने के लिए कोई यात्रा की जा रही है तो वो भी एक सनातन का सन्यासी कर रहा है, जिस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, जितने लोग आपके देख रहे हैं, मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। उल्टा जो मेरे तन पर है वो भी आप ले लीजिए। अगर भिक्षा देना ही चाहते हैं तो जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। यही वक्त तय करेगा कैसा किसका कर्म होगा। अब भविष्य में जो वैचारिक युद्ध होगा या रण होगा वो धर्म वर्सेस अधर्म होगा। 1990 में कश्मीर से पंडित निकाले गए, हिंदू नहीं। कश्मीरी पंडित कहते हैं ना, मैं उन्हें कश्मीरी हिंदू कहता हूं। काश ये कश्मीर से हिंदू निकले होते तो आज जो विरोध के स्वर होते वो अलग स्तर पर होते। गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल, 2024 में क्या स्वामी दीपांकर जी में चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे? यार ये कैसा बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन खड़ा कर दिया है, जिसमें 28 दल जुड़ चुके हैं। अब इन्हीं 28 दलों में से एक दल है डीएमके, जिसके मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद पूरे देश में हंगामे चालू हो गए हैं। अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। 2024 के इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं। 28 गठबंधन एक साथ जुड़ चुके हैं। डीएमके पार्टी के नेता जो हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना तक कह दिया और उसके बाद बोला गया है कि उसको खत्म कर देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपको स्पष्ट करता हूं। उदय ने जो कहा, स्टैलिन ने जो कहा, उदयनिधि स्टैलिन ने, डी राजा ने जो कहा, बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा और उत्तर प्रदेश के महासचिव सपा स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा। एक छोटी सी बात दिनकर की पंक्ति में कहूंगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब मनुष्य पर नाच छाता है तो वह ऐसी ही बातें करता है। और उदय जितना भी उदय हो, रात में सूरज भी अस्त होता है। और सनातन की अपमान कर कर, सनातन को समाप्ति की बात कर कर आपने कहा कि उदय ने कहा कि ये कोरोना वायरस है। गठबंधन के एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा गठबंधन ही सनातन के समाप्ति के लिए हुआ है। अब सोचिए कि सनातन के उन्मूलन की बात कर कौन रहा है और सनातन के उन्मूलन को कह कौन रहा है? एक जनप्रतिनिधि। अब कोई पूछे कि आप 90 करोड़ लोगों से क्या वोट इसीलिए लेना चाहते हैं? पहले आप उनका वोट लेंगे, फिर आप उनका उन्मूलन करेंगे। मुझे एक शब्द याद आता है मैकियावेली का कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत जब मारेगी मारेगी, नासमझी पहले मार डालती है। तो ये वो नासमझी है। और मुझे दुख इस बात का है कि एक सनातन के उन्मूलन की बात कहने वाला मंत्री खुला घूम रहा है। ब्रह्मा जी का अपमान करने वाला व्यक्ति कल शायद उस पर एफआईआर हुआ है। बिहार में अराजकता का माहौल पैदा करने वाला कोई शिक्षा मंत्री खुला घूम रहा है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा। यह दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्ति को बिहाइंड द बार जेल में होना चाहिए। बाहर कर क्या रहे हैं ये लोग? ये बाहर बैठेंगे या बाहर रहेंगे तो नफरत फैलाएंगे। सनातन जोड़ने का है भाई। सनातन का अर्थ ही जोड़ना है। सनातन का अर्थ ही एक करना है। सनातन का अर्थ ही यूनाइट करना है। सनातन का अर्थ ही वसुधैव कुटुंबकम की भाषा को चरित्रार्थ करना। सनातन जोड़ता है, वह मनुष्यता तोड़ती है। और आज अगर जोड़ने के लिए कोई यात्रा की जा रही है तो वो भी एक सनातन का सन्यासी कर रहा है, जिस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। वो भी एक सनातन का सन्यासी ही कर रहा है। और उसमें भिक्षा दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसे की नहीं है, किसी प्रकार के प्रलोभन की नहीं है। मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, जितने लोग आपके देख रहे हैं, मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। उल्टा जो मेरे तन पर है वो भी आप ले लीजिए। अगर भिक्षा देना ही चाहते हैं तो जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। यही भिक्षा यात्रा का मेन मकसद है। और भिक्षा यात्रा का चमत्कार है कि 23 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल हो चुकी हैं। अगर जो कहा कि एक हिंदू होने की मिस्ड कॉल दीजिए तो 23 लाख लोगों ने अपनी स्वीकृति दी कि हम एक हिंदू होने में विश्वास रखते हैं। और 12 लाख से अधिक लोग एक हाथ खड़ा कर कर हिंदू होने का संकल्प ले चुके हैं, जातियों में ना बंटने का संकल्प ले चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आज 302 दिन हुए, या कहूं कि 300 से ज्यादा दिन हो गए। 300 दिनों में 35 लाख लोग अगर आपके पीछे खड़े हो गए,
या इस विचार के साथ खड़े हो गए और आपको क्या चाहिए? गुरुजी, मेरा आप इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जैसा आपने भिक्षा यात्रा की बात की, आप हिंदुओं को एक करने की बात करें, जाति से अलग करने की बात करें, उसी तरफ बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। समाजवादी पार्टी भी इसके पूरे सपोर्ट में है। वो हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? 1951 में संसद के औपचारिक वार्ता के बाद, संवाद के बाद बाहर निकलकर, या ये कहूं कि उसी संवाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर और अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना का हम लोग विरोध करते हैं और इसकी आवश्यकता नहीं है। उस समय के योद्धा, धुरंधर, जननायक विरोध कर रहे हैं, तो आज के लोग उसका पक्ष ले रहे हैं। इसका अर्थ समझिए कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। कल्याण मनुष्य का जात देखकर नहीं होता दादा, हालात देखकर होता है। कहा जाता है जाति ना पूछो साधु की जान लीजिए ज्ञान। तो इसीलिए कभी आपसे कोई कह देता कि सामने व्यक्ति जो बैठा है वो बढ़ई है, आप उससे उसका रोजगार पूछते थे? फिर किसी ने कह दिया कि सामने लोहार है, कोई उससे उसका कोई रोजगार पूछता था? बोलिए कि सुनार है, कोई रोजगार पूछता था? नहीं पूछता था, क्योंकि वो काम था, और काम कभी जाति नहीं हो सकता। 1931 की जातिगत जनगणना के आंकड़े तो शो किए नहीं। उस समय के ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले ने कहा जिसका माथा चौड़ा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो निम्न जाति। हमने नहीं बांटा। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले, गूगल कीजिए, पढ़िए दादा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और जाति जाति कर रहे हैं, कास्ट शब्द भी आपका नहीं है। हर आदमी पूछता है कौन कास्ट हो, कौन जात हो, कास्ट शब्द भी आपका नहीं। गूगल पर सर्च कीजिए और देखिए, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। तो कास्ट हम लोगों पर था नहीं, थोप दिया गया। और थोप क्या दिया, हमें बांट दिया गया। और कल देवियों को, कल देश की संसद ने, लोकसभा, राज्यसभा ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की आधी आबादी को पूरा हक दिया, तो उसमें भी बांटने चले आए कि इसमें भी आरक्षण में आरक्षण दीजिए। मेरा वही सवाल है, जिस तरीके से बिल आ गया, वो कानून बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं आरक्षण में भी आरक्षण चाहिए, उन्हें मुस्लिमों को और आरक्षण चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, देखिए, इन पर बहुत ज्यादा बोलना टाइम को व्यर्थ करने जैसा है, तो मैं इन पर कुछ नहीं कहूंगा। ये तो 15 मिनट वाले ना हैं, तो इनको तो भगवान सद्बुद्धि दे, बस यही कहूंगा। हाँ, इतना सा जरूर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की आधी आबादी को पूरा हक दिया, और आरक्षण में आरक्षण ढूंढने की मांग करने वाले ये वही लोग हैं जो 15 मिनट की बात करते थे, जिनके जनप्रतिनिधि 10,000 100 करोड़ पर 10 लाख 10 करोड़ 100 करोड़ पर भरी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो इन पर टाइम व्यर्थ मत कीजिए। मगर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आज आप जानते हैं, मैंने भिक्षा यात्रा में संकल्प भी देश की देवी स्वरूपा स्त्री और महिला। कांग्रेस पार्टी जो जन उदाहरण वाली पार्टी बन गई है आजकल, राहुल गांधी जन उदाहरण करके निकलते हैं। पहले बोलते थे मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, आज प्रियंका गांधी वाड्रा कश्मीर जाती हैं, कश्मीरी पंडितों से बात करती हैं। उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उन्होंने समर्थन किया है उदयनिधि स्टालिन के बयान का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना राहुल गांधी का, ना सोनिया गांधी का, ना खड़गे साहब का, और ना ही कोई कार्रवाई की गई अभी तक उनके ऊपर। मैंने इसीलिए ना कहा कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। आप इस बात को छोड़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब से पहले क्या नहीं बोला गया कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते थे? कहीं देखा गया वीडियो में कि वो नॉनवेज भी बना रहे। आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीजिए, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप अगर बुद्धिमान, विद्वान, श्रेष्ठ हैं, तो कम से कम अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सनातन का अपमान मत करने दीजिए, क्योंकि भारत की पहचान सनातन है। भारत की खूबसूरती वसुदेव कुटुंबकम में है। एक सनातनी है जो सभी को साथ लेकर चलता है, और सभी को साथ मिलाकर आप सनातन को उन्मूलन करना चाहते हैं, खात्मा करना चाहते हैं, समाप्ति करना चाहते हैं। वक्त तय करेगा कैसा किसका कर्म होगा। अब भविष्य में जो वैचारिक युद्ध होगा या रण होगा, वो धर्म वर्सेस अधर्म होगा। ये तो तय है, अब चीजें बदलेंगी नहीं। अच्छा, बोले कि भिक्षा यात्रा में सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों जोड़ रहे हो? हमसे किसी ने पूछा कि हिंदुओं को ही क्यों जोड़ रहे हो शुभम बाबू? तो बटा हुआ यही समाज है। बाकी लोग तो धर्म के नाम पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यही समाज है जिसके टीवी की आवाज तेज होने पर उसे सुनाई नहीं दिया होगा, जो कहे मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, या वक्त पर सो गया होगा, या घर पर कोई नहीं था बाहर गया होगा। तो उस समाज को ना संगठित करेंगे जो बिखरा हुआ है।
और दूसरी बात, हिंदू का दिया हुआ खाता हूं, हिंदू का दिया पहनता हूं, हिंदू का दिया कार चलाता हूं, हिंदू का दिया फोन यूज करता हूं, तो यात्रा किसके लिए करूं बताइए? सनातन के लिए ना करूंगा? तो वही मैं कर रहा हूं और मुझे लगता है कि अपने कर्तव्य का निर्वाह हर सन्यासी करता है। चलिए गुरुजी, भारत देश को सेकुलर कंट्री कहा जाता है। सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, एक कोट किया था उन्होंने, बयान में नहीं कोट किया था, उन्होंने उसका सोर्स भी बताया था कि उन्होंने कहाँ पे वो चीज़ें पढ़ी हैं और वो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से पूरे देश का माहौल बिगाड़ दिया गया, सरतन से जुदा के नारे लगा दिए गए। आज के टाइम नुपुर शर्मा एक गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं और उदयनिधि स्टालिन जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बयान आ जाते हैं, उस पर कुछ नहीं किया जाता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूं, पहला मेरा विचार है कि इस पर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि हम लोग लॉ को मानने वाले सिटीजन हैं। कोर्ट संन्यास इस पर स्वतः संज्ञान ले। और दूसरी बात ये, इसीलिए सबको कह रहा हूं कि आप लोग यूनाइट हो। आप यूनाइट नहीं है तो ही भी तो कोई भी आकर बोलकर चला जाता है। यही बात कोई किसी और के लिए क्यों नहीं बोलता? उसे पता है कि एक शब्द बोला तो घर के बाहर नारे लगने लगेंगे, और पता है आप बटे हो। तो इसीलिए 1990 में कश्मीर से पंडित निकाले गए, हिंदू नहीं। कश्मीरी पंडित कहते हैं ना, मैं उन्हें कश्मीरी हिंदू कहता हूं। काश ये कश्मीर से हिंदू निकले होते तो आज जो विरोध के स्वर होते वो अलग स्तर पर होते, मगर हम लोगों ने उसे भी बदल दिया, षड्यंत्र के तहत उसको भी पंडित बना दिया। जो भारत में रह रहा है वो सनातनी है, हिंदू है। वो बात दूसरी है कि स्वयं को बदल ले, मगर रहेगा तो सनातनी हिंदू ही। तुम नहीं तो फोर फादर तो हिंदू ही थे, उन्हें कैसे बदल दीजिएगा? सनातन ही एकमात्र है जो आपको यूनाइट करता है और जोड़ता है। बाकी कहीं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है क्या कि आप कुछ भी बोलिए और कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा? तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो हम लोगों को ग्रांटेड लिया जाता है उसको भी अब बंद करना चाहिए, और वो सब होगा, मगर होगा आपके यूनाइट होने के बाद ही। इसीलिए सबसे कह रहा हूं कि आप मेरे साथ चल नहीं सकते भिक्षा यात्रा में, जैसे शुभम बाबू चल रहे हैं या हरीश भाई या आचार्य जी, आप मेरे साथ नहीं चल सकते, मगर आप जहां हैं वहीं से सहयोग तो कर सकते हैं। क्या सहयोग? एक मिस्ड कॉल हिंदुत्व के नाम, एक मिस्ड कॉल अपने यूनाइट होने के नाम, एक मिस्ड कॉल हम लोगों की संगठित होने के नाम। और उसमें कुछ खर्च नहीं होगा, टोल फ्री नंबर है, आपको तो एक मिस्ड कॉल ही करना है। मेरे लिए मात्र वो एक मिस्ड कॉल नहीं होगी, मेरे लिए वो एक ऐसा आंकड़ा होगा, वो आंकड़ा जो बोलने में ताकत देगा कि मेरे पीछे इतना करोड़ लोग खड़ा है। और सनातन है कितना, 80-90 करोड़, तो मिस्ड कॉल लाखों में क्यों, करोड़ों में ना होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उन लोगों को वो नंबर बताऊं जिस पर लोग मिस्ड कॉल कर पाए। वो नंबर है 9999510210, 9999-510-210। आप जहां बैठे हैं वहीं से मुझे ये नंबर पर एक मिस्ड कॉल देकर भिक्षा दे सकते हैं, और मैं अपनी भिक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सर गुरुजी, जैसे आपने बात की भिक्षा यात्रा की, तो इसी में तो अब आप ही पे आरोप लगने लग गए हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और इसमें सिर्फ हिंदुओं को ही जोड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बटा हुआ हिंदू है ना, और यकीन मानिएगा शायद पहली ऐसी यात्रा है जिसमें मुस्लिम शब्द ही नहीं बोला गया। 300 दिन में कोई शब्द नहीं बोला गया। हालांकि विरोध करने वाला देखिए कुछ भी कहेगा, मगर मैं समझता हूं कि आप अपने कार्य को करते चले जाइए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, पहली बार में उपहास उड़ाया जाता है, दूसरी बार अपमान किया जाता है, और तीसरी बार आपको विजय प्राप्त हो जाती है। तो मुझे तीसरी बार की इच्छा है, 2 बार हो चुका है जो होना है। गुरुजी, मेरा एक और सवाल, जिस तरीके से अब अगले साल 10 साल हो जाएंगे बीजेपी के कार्यकाल को, बीजेपी ने अपने जो अपने मैनिफेस्टो में जो 2 बड़े मुद्दे थे, श्री राम का मंदिर बनाना और 370 को हटाना, वो पूरे कर दिए। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर आपके पास एक पावर हो, एक ऑप्शन हो कि आप एक चीज़ उनके मैनिफेस्टो में डलवा सके, तो आप क्या उनको एक तरीके से बोलना चाहेंगे? यही कहूंगा कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कर दीजिए, और दूसरा देव निंदा कानून बना दीजिए कि कोई देवता को अपमानित नहीं करे, और जनसंख्या नियंत्रण हो। जिस तरीके से जनसंख्या अनियंत्रित हुई बढ़ रही है, उस बात से भय और डर लगता है जब विदर्भ में बच्चा पानी के लिए तड़पता है और कूड़े का पानी हटा करके उसको साफ करता है। गुरुजी, अभी तक की आपकी जो विशेष उपलब्धियां हैं जो आप हमारे चैनल पे एक बारी बताना चाहें? अपने जीवन की उपलब्धियां या पूरे जीवन की उपलब्धि? ना दादा, उपलब्धि कुछ नहीं, धूल जैसे लोग हैं हम लोगों की, क्या उपलब्धि होगी। हाँ, बस सिर्फ इतना ही है कि महादेव ने एक कार्य सौंपा है छोटा सा, और उस कार्य को निरंतर पूरे भाव से, पूरी तल्लीनता से, पूरे दिल से करने का काम कर रहा हूं।
और मैं समझता हूं कि उसके परिणाम अब सार्थक दिखने लगे हैं। किसी से पूछें तो कहीं आते जाते हैं यात्रा में तो कोई पहले जैसे राधे राधे कह देता था, तो अभी लोग कहते हैं कि हिंदू हिंदू कहो महाराज जी को और कुछ समझ नहीं आता। तो इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। लोग देखकर हिंदू हिंदू कहने लगे या पूछें आप कौन है तो हिंदू हिंदू चिल्लाने लगे और मुझे क्या चाहिए। मैं यही ना चाहता था कि लोगों के दिमाग से निकलकर वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी निकले, लोगों के दिमाग में सनातनी और हिंदू होने का एक तत्व उत्पन्न हो, तो वो होने लगा। बस अब सिर्फ परिणाम देखने की इच्छा होगी। अब सिर्फ आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सकारात्मकता देखने की इच्छा होगी और वो मुझे देखने को मिलेगा, मैं समझता हूं। आपने महादेव जी की बात की है, इसी पे एक सवाल आता है मन में कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो बोलते हैं केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठों को तोड़ के बनाए गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो लाइए प्रमाण दीजिए। एक कहावत है संस्कृत की, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बताइए ना, प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए। तो फिर उसमें वो सब बयान बहादुर लोग हैं, बयान देंगे भाग जाएंगे, माइक पर बोलेंगे चले जाएंगे। सनातन को समाप्त करने की हिम्मत किसी माइक लाल में नहीं। चलिए, अभी तो हमने राजनीति की बात की, हम थोड़ा मनोरंजन की तरफ जाते हैं, बॉलीवुड की तरफ जाते हैं। बॉलीवुड के नेता, मनोरंजन वाले सन्यासी हैं। बॉलीवुड में भी अभी तक पिक्चर्स के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से, फिक्शन के माध्यम से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा था। अभी बॉलीवुड के एक नेता हैं प्रकाश राज साहब, उन्होंने भी उदयनिधि के बयान का समर्थन किया और उन्होंने भी सीधा यही बोल दिया है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। तो बॉलीवुड में अभी तक तो सिर्फ फिल्म तक सीमित था, अब उनकी व्यक्तिगत राय निकल के आ रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हल्के शब्दों से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत प्रकाश राज को नहीं जानता या व्यक्तिगत किसी बॉलीवुड स्टार को नहीं जानता। जिन्हें जानता हूँ उन्होंने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बस इतना ही कहूँगा कि हल्के शब्दों से बचें। सिनेमा समाज का आईना होता है और आईना मायने बदल कर रख देता है। तो आप ऐसे शब्द ना बोले जो आपको देखने का, लोगों का दृष्टिकोण बदल जाए और आपको देखने के मायने बदल जाए। तो इतना कहूँगा, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, सही से निर्वाह करे, कोई भी ऐसी चीज ना करे जो देश के विरुद्ध हो। इसीलिए कहता हूं पहले राष्ट्र नो कास्ट। इसीलिए कहता हूं कि पहले अब हाथों से हाथ छूटेगा नहीं और हिंदू जातियों में टूटेगा नहीं। चाहे लाख नाटक कीजिए, लाख आप अभिनय कीजिए, लाख आप ड्रामा कीजिए, दिखावा कीजिए, नौटंकी कीजिए, हिंदू एक होना चाहिए। और जिस दिन आप एक होते हैं उस दिन आप परिदृश्य बदल देते हैं। और मैं तो कहता हूं कि जिस दिन समूचा सनातन एक होकर अपने शौर्य और वैभव का प्रदर्शन करेगा, सियासत आपके इच्छा अनुसार या आपके भाव अनुसार या आपके लाभ अनुसार नीतियां बनाने लगेगी। आप यूनाइट नहीं है इसीलिए बांट देते हैं। और मुझे तो दुख होता है कि ब्राह्मण बनिया पंडित क्यों और आखिर हम सब खंडित क्यों। अब ये खंडित नहीं होना चाहिए। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, इसी विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और भिक्षा मांगना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है और धर्म सिद्ध अधिकार है। मैं तो वही कर रहा हूं। और हाँ, भिक्षा मात्र मैंने नहीं मांगी, मुझसे पहले राजा बलि से वामन देव ने 3 पग धरती मांगी थी। उसके बाद राजा बुद्ध ने मांगी धरती, राजा बुद्ध ने भिक्षा मांगी। और गुरुकुल परंपरा में तो भिक्षा मांगने का पुराना प्रचलन है। तो मैं तो अपनी भिक्षा के अधिकार का सही उपयोग कर रहा हूं। जिस प्रकार राजा बलि से 3 पग धरती मांगने के बाद पुनः राजा बलि को दिया कि इससे मनुष्यता का कल्याण कीजिए, ठीक वैसे ही जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा मांग कर पुनः उस भिक्षा का समर्पण और सही क्रियान्वयन समाज ही के लिए ना होगा। जहां कहना नहीं पड़ेगा कौन हो, बोले कि मोनू है भाई हिंदू है, सुमित है भाई हिंदू है। क्या बताने की जरूरत है जो तुम नहीं हो? वो बताओ ना जो तुम हो, जो तुम्हारे पूर्वज थे। आप एक बार कभी संघ की परिपाटी देखिए ना। संघ की परिपाटी में आपको क्या देखने को मिलेगा? महेश जी, उमेश जी, रमेश जी, कमलेश जी, सबके पीछे, नाम के पीछे जी लगा है। बस वो जी लगा करके सम्मान देने जैसा है और कुछ नहीं। और सबसे बड़ा सम्मान कब होता है? जब ऋषि सोनक कहते हैं कि आई एम प्राउड हिंदू। उससे बढ़कर सम्मान तब होता है जब तुलसी गबाड़ कहती है, अमेरिका की प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार, कि आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे गर्व है हिंदू होने पर। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू होना तो स्वाभिमान और गर्व की बात है। और वो आप हो तो उसमें आपको कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं है। जब आप ओरिजिनल हो तो कॉपी पेस्ट काहे भाई? मेरा एक और सवाल होगा, अभी हमने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की, चांद पर पहुंच गए, चांद पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया। उस पॉइंट का नाम पीएम मोदी ने रखा शिव शक्ति पॉइंट। उसके बाद विपक्ष में एक तरीके से फिर हाय हुल्ला मच गया। शिव से इतनी समस्या है क्या इन्हें? शिव से नहीं है समस्या, सनातन से है।
और कोई हाय हुल्ला नहीं, 2 मिनट चिल्ला करके चुप हो जाते हैं। अच्छा नहीं चिल्लाएंगे तो जहां से बाहर से पैसा आ रहा है वो कौन भेजेगा? तो देश को अस्थिर करने का भी तो धन लेता है ना लोग, तो इसीलिए नाटक और ड्रामा भी करता है। और मुझे तो लगता है जो सनातन पर भी इतना सब चैं कर रहे हैं उसके पीछे भी बाहर से कोई षड्यंत्र ही प्रतीत होता है, या किसी प्रकार की ऐसी भी रणनीति हो सकती है जिससे आप सनातन को अपमान कीजिए या देश की सरकार को अस्थिर कीजिए। इसी प्रकार की परिस्थितियां लगती हैं। तो मुझे लगता है कि आपने कहा ना कि भारत चंद्रयान चांद पर भेज रहा है, एक भारत ही है, इसीलिए नाम इसका भारत था। भा मतलब प्रभात, भा मतलब सुबह, भा मतलब रोशनी, और रत मतलब जो लगा रहे। तुम इंटरव्यू करने में लगे हो, वैज्ञानिक चांद पर भेजने में अपना यान लगे हैं, एक साधु एक भिक्षा करने में लगा है और समाज को जोड़ने में लगा है। जो अपने काम में रत रहे वो भारत। और शिव शक्ति होना तो उसके लिए पोस्टल एड्रेस जो होगा वो शिव शक्ति होगा। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। चलिए, इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश को परिवारवाद की राजनीति से या तुष्टीकरण से आजाद करना है। इस पर आपकी क्या राय है? निसंदेह बिल्कुल कीजिए। तुष्टीकरण पहले हुआ करता तो अब तो तुष्टीकरण से आगे बढ़कर संतुष्टीकरण तक की बात पहुंच गई। पर मुझे लगता है कि अगर आपको वाकई ही समाज को जोड़ना है तो 2019 में नीति आयोग का एक न्यूज़ है कि हम लोगों को यूनाइट करने में भी काम करेंगे जातिवाद से ऊपर उठकर। तो मुझे लगता है उस पर भी काम होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। अगर जो सब यूनाइट हो गए, एक हो गए, तो जो लोग हमें बांट देते हैं ना क्षेत्रों में, वो बांटना बंद कर देंगे। और जातिगत जनगणना के नाम पर एक छोटी सी बात कहकर अपने बात को खत्म करूंगा। मनुष्य का कल्याण हालात देखकर होता है, जात देखकर नहीं। गंगा में बाजू में कौन नहा रहा है कौन पूछता है? ट्रेन में बाजू में कौन बैठता है कौन पूछता है? प्लेन में बाजू में कौन बैठता है कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। और छोड़िए, शायद भाई कैमरामैन है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? तुम कभी यात्रा की हो, तुमसे कोई तुम पूछो किससे बाजू में कौन बैठा है, या तुम पूछो कौन बैठा? मैंने खुद नहीं पूछा आज तक कौन बैठा। जब बाजू में बैठे हम किसी से नहीं पूछ रहे तो आप कहे पूछ रहे हो आपकी जात क्या है? तो हालात देखकर कल्याण कीजिए, जात देखकर मत कीजिए। और मुझे लगता है कि मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट थी, यानी जैल सिंह जी के आगे रखी थी, तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय के, शायद जहां तक मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको रिजेक्ट किया था एक बार, तो कि आप जातिगत जनगणना कराते हैं समाज में अस्थिरता पैदा करेगा। वो लोग जननायक थे। हम लोग मात्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए समाज को छिन्न भिन्न कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मुझे लगता है कि समाज को एक होना, यूनाइट होना, बांटना ही है तो तोहफा बांटिए ना, बांटना ही है खुशी बांटिए। दीपावली आ रही है, उपहार बांटिए। जातियों में काहे बांट रहे हो भाई? यूनाइट करिए समाज को। यूनाइट होने की आवश्यकता है, बंटने की आवश्यकता नहीं। शुभम बाबा। गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल, 2024 में क्या स्वामी दीपांकर जी में चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे? यार ये कैसा बात पूछ रहे हो दोस्त, हमने आज तक विचार नहीं किया, आज तक कल्पना नहीं की, आज तक सोचे नहीं, आज तक कुछ ऐसा किए नहीं। ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड है ऐसा। मेरा कार्य मात्र समाज का जन जागरण है और वही मैं कर रहा हूं, और मुझे लगता है मुझे आगे भी वही करना चाहिए। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।